आज हम जानते हैं कि पेट में जमा गंदगी तुरंत साफ कैसे करें। जैसे पेट में जमा गंदगी से लोगों का मतलब आमतौर पर आंतों में जमी मल की परत, गैस, कब्ज, अपच और टॉक्सिन से होता है। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो खाना पूरी तरह नहीं पच पाता और उसका अवशेष आंतों में चिपकने लगता है। यही धीरे धीरे पेट भारी रहना, गैस बनना, बदहजमी, कब्ज, मुंह से बदबू, थकान, सिरदर्द, त्वचा पर दाने और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का कारण बनता है। बहुत से लोग सोचता है कि कोई एक दवा या घरेलू नुस्खा है जिससे तुरंत पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पेट की गंदगी एक दिन में नहीं जमती और न ही पूरी तरह एक ही झटके में हमेशा के लिए साफ होती है। फिर भी कुछ सही तरीकों से पेट को जल्दी राहत दी जा सकती है और नियमित आदतों से इसे साफ और स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पेट और आंतें खुद को साफ करने की क्षमता रखती है, बस उन्हें सही वातावरण चाहिए। पानी, फाइबर, सही भोजन, सही समय और हल्की शारीरिक गतिविधियों से यह काम प्राकृतिक रूप से होता है। सबसे आसान और असरदार तरीका है पर्याप्त पानी पीना। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने से आंतों की गतिविधि तेज होती है और जमी हुई मल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। अगर इसमें आधा नींबू निचोड़ लिया जाए तो यह और भी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि नींबू पाचन रसों को सक्रिय करता है और लीवर को डिकोड करने में मदद करता है। कुछ लोग इसमें एक चम्मच शहद भी मिलाता है, जिससे हल्का लैक्टेसिव प्रभाव पड़ता है और कब्ज में राहत भी मिलती है। अगर कब्ज ज़्यादा पुरानी है और पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है तो सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण बहुत उपयोगी माना जाता है। त्रिफला 3 फलों से बना होता है और यह आंतों की सफाई धीरे धीरे लेकिन गहराई से करता है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी और दूध के साथ एक चम्मच त्रिफला लेने से सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है। यह कोई तेज़ दवा नहीं है, इसलिए शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचता, लेकिन नियमित लेने से आंतों में जमा गंदगी बाहर आने लगती है। खाने में फाइबर की कमी पेट की गंदगी जमने का सबसे बड़ा कारण है। आजकल लोग ज़्यादा मैदा, तला भुना, फास्ट फूड और पैकेट वाला खाना खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम होता है। फाइबर आंतों के लिए झाड़ू की तरह काम करता है, यह मल को नरम बनाता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए हरी सब्जियां, फल, सलाद, अंकुरित अनाज, ओट्स, दलिया और साबुत अनाज को रोज़ के भोजन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। खासकर पपीता, अमरूद, सेब, नाशपाती और संतरा जैसे फल पेट साफ करने में बहुत मदद करते हैं। पपीते में मौजूद पापेन एंजाइम पाचन को सुधारता है और आंतों की सफाई में सहायक भी होता है। दही और छाछ भी पेट की गंदगी साफ करने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होता है जो आंतों की खराब बैक्टीरिया को कम करता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। रोज़ दोपहर के खाने के बाद एक कटोरी दही या एक गिलास छाछ पीने से गैस, कब्ज और अपच की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर दही में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या अजवाइन मिला ली जाए तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट साफ करने के लिए बार बार जुलाब या तेज़ दवाइयाँ लेना सही है, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे आंतें आलसी हो जाती है और बिना दवा के पेट साफ नहीं होता है। इसलिए दवाओं का सहारा केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों से पेट साफ करना ज़्यादा सुरक्षित और टिकाऊ होता है। शारीरिक गतिविधि भी पेट की सफाई में बड़ा रोल निभाती है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनका पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है। रोज़ 20 से 30 मिनट की तेज चाल से चलना, हल्की एक्सरसाइज या योग करने से आंतों की मूवमेंट बढ़ती है। खासकर पवन मुक्तासन, मलासन, भुजंगासन और ब्रजासन पेट के लिए बहुत फायदेमंद माने जाता है। खाने के बाद 5 से 10 मिनट ब्रजासन में बैठने से खाना सही से पचता है और पेट में गंदगी जमने की संभावना कम होती है। सुबह सोच जाने की आदत बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग आलस या जल्दी के कारण सोच का दबाव रोक लेते हैं, जिससे धीरे धीरे कब्ज की समस्या बन जाती है। जब भी पेट साफ होने का संकेत मिले उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रोज़ एक ही समय पर सोच जाने की आदत डालने से शरीर की प्राकृतिक घड़ी सेट हो जाती है और पेट नियमित रूप से साफ होने लगता है। रात का खाना हल्का और समय पर खाना भी पेट की गंदगी रोकने का एक अहम तरीका है। देर रात भारी खाना खाने से वह ठीक से पच नहीं पाता और आंतों में चिपक जाता है। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें और उसमें तला भुना, बहुत मसालेदार और भारी चीज़ें कम रखें। सूप, सब्जी, दाल और रोटी जैसे हल्के भोजन पाचन के लिए बेहतर होते हैं। कुछ घरेलू उपाय ऐसे भी हैं जो ज़रूरत पड़ने पर पेट को जल्दी राहत दे सकते हैं। जैसे रात को एक गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है। इसी तरह इसबगोल की भूसी को रात में पानी या दही के साथ लेने से मल नरम होता है, कब्ज में राहत भी मिलती है, लेकिन इसका भी सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। पेट की गंदगी का सीधा संबंध मानसिक तनाव से भी होता है। ज़्यादा चिंता, डर और तनाव पाचन को बिगाड़ देता है। कई लोग जब बहुत तनाव में होते हैं तो उन्हें या तो कब्ज हो जाती है या बार बार दस्त लगता है। इसलिए दिमाग को शांत रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही खाना। गहरी सांस लेना, ध्यान करना, अच्छी नींद लेना और अपनी पसंद का काम करना पाचन को सुधारने में मदद करता है। कुछ लोग डिकॉट ड्रिंक या क्लींजिंग जूस पीकर पेट साफ करने की कोशिश करते हैं। यह कभी कभी हल्की राहत दे सकता है, लेकिन इन्हें जादुई उपाय समझना गलत है।
शरीर का असली डिकोड लीवर और किडनी करता है। अगर आप इन्हें सही खाना, पानी और आराम देंगे तो पेट अपने आप साफ रहेगा। हरी सब्जियों का जूस, नारियल पानी और सादा फल का रस कभी कभी लेना ठीक है, लेकिन सिर्फ जूस पर रहना या बहुत ज़्यादा प्रयोग करना नुकसान भी कर सकता है। एक बात और समझना भी ज़रूरी है कि पेट की गंदगी हमेशा कोई अलग चीज़ नहीं होती जिसे एक दिन में निकाल दिया जाए। ये हमारी रोज़ की आदतों का नतीजा होती है। अगर रोज़ गलत खाया जाएगा, कम पानी पिया जाएगा, ज़्यादा बैठे रहेंगे और तनाव में रहेंगे तो पेट फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए तुरंत राहत के साथ साथ लंबे समय की आदत पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लंबे समय से कब्ज, पेट दर्द, खून आना, अचानक वजन कम होना या बहुत ज़्यादा सूजन जैसी समस्या है तो इसे सिर्फ गंदगी समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि यह किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पेट की गंदगी तुरंत साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका है गुनगुना पानी, फाइबर युक्त भोजन, हल्की एक्सरसाइज गतिविधि और प्राकृतिक घरेलू उपाय का सही इस्तेमाल। कोई भी उपाय तब तक पूरी तरह काम नहीं करता जब तक आप अपनी रोज़मर्रा की आदतों को नहीं सुधारते। धीरे धीरे लगातार सही रास्ता अपनाने से पेट हल्का रहता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और कई छोटी बड़ी बीमारियों से बचाव भी होता है।